पड़ेगी नहीं, पता नहीं कौन ले जाएगा लकड़ियों को। हमारे गांव वाले तो नहीं लेकिन आसपास वाले ले जाएंगे, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा, हमने रखी थी वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करके, लेकिन जिस दिन हम लेने आए थे टाइम पे हम आए थे तो पता नहीं कहाँ गई लकड़ियाँ, हमें कुछ मिला भी नहीं। तो सोना को देखना, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ पे आ रही है। अरे वाह मेरी बहादुर सोना। तो पता नहीं किस चीज़ के फल है, लेकिन मैंने बहुत टाइम से देखे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बोलते हैं, और पीले होके ऐसे हो रहे हैं। तो कुछ सब्जी भी खत्म, तो मेरी मामी देखेगी ये वीडियो तो मामी और सब्जी भेजना हमारे लिए, है ना माँ? और सब्जी और ककड़ी भेजना है ना। तो अक्षु आज काफी दिनों के बाद आप व्लॉग में दिख रहे हो। हाँ, तो और आप बहुत गोरी लग रही हो यार। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं जंगल से। तो अभी मैं आ रखी हूँ लकड़ियों के लिए, जंगल लकड़ियों के लिए। तो पापा ने जो टहले काटे थे, जो जिन पे हम घास लगाते हैं सूच के महीने, तो उनके लिए जो टहले काटे थे उनसे बची हैं ये लकड़ियाँ। तो आजकल बारिश के मौसम में कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैंने बोला आज यही काम कर लेती हूँ। बाकी गाय भैंसे भी आ रखी है, उधर मैंने गाय भैंसे छोड़ रखी है, वो हल्की हल्की दिख रही है हमारी भेड़ें और भैंसें। और बाकी इधर मुझे लकड़ियाँ बनानी है, तो इस लकड़ियाँ वैसे किसी और ने ले जानी थी। अब तो वैसे जब हम सर्दियों के टाइम में लकड़ियाँ लेने जाते हैं तो पेड़ में चढ़ना पड़ता है इन लकड़ियों के लिए, और ऐसे नीचे मिल रही है तो सही है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और धूप रहती तो फिर खेत का काम करना था, लेकिन आज हल्की हल्की धूप है और सारा गीला ही हो रखा है, तो इससे अच्छा गाय के साथ फ्री बैठी थी, तो माँ ने बोला ये काम कर लेना तू, तो इसलिए मैं ये लकड़ियाँ बनाऊँगी। और अकेले ही आ रखी हूँ, आज कोई नहीं है इधर, सबकी गाय अलग अलग है। बाकी मेरी गाय भैंसे और भाभी उनकी गाय है इधर। तो मुझे लकड़ियाँ बनानी है, पहले फटाफट से लकड़ियाँ बनाएंगे और फिर थोड़ी देर में बैठ भी जाएंगे, थोड़ा आराम भी करेंगे और फिर गाय भैंसों को घर ले जाएंगे। तो ये सारी लकड़ियाँ बनानी है मुझे, तो ऐसे काट रखे हैं, बाकी इनको छोटा छोटा बनाना है। वैसे तो कुछ मैंने बना लिए, ऐसी बनानी है सारी लकड़ियाँ, तो सही है। इन पर ज़्यादा छिलके भी नहीं है, नहीं तो इन पर बहुत ज़्यादा छिलके होते हैं, लेकिन ये वाली लकड़ियाँ सही है। और बाकी इन सबको मैं घर नहीं ले जाऊंगी, वहाँ पे साइड में रख दूंगी, जंगल से मतलब थोड़ा बाहर, जहाँ से गांव से नज़र पड़े। नहीं तो ऐसे जंगल में रखूंगी तो हमारी नज़र तो पड़ेगी नहीं, पता नहीं कौन ले जाएगा लकड़ियों को। हमारे गांव वाले तो नहीं लेकिन आसपास वाले ले जाएंगे, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा, हमने रखी थी वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करके, लेकिन जिस दिन हम लेने आए थे, क्योंकि आजकल अभी इन्हें सूखने रख देंगे, फिर सर्दियों में आएंगे लेने, तो उस टाइम पे हम आए थे तो पता नहीं कहाँ गई लकड़ियाँ, हमें कुछ मिला भी नहीं। तो इस टाइम पे मैं ऐसा ही करूँगी, यहाँ से उधर रखूँगी जहाँ से घर से मतलब नज़र पड़े। देखते हैं मिल जाएंगी लकड़ियाँ दूसरे दिन तो ठीक है, नहीं मिलेंगी तो तब की तब देखेंगे। बाकी मुझे ये सारी इकट्ठा करनी है, यहाँ पे भी और कुछ शायद और जगह पे भी। तो पहले इन सब को इकट्ठा करके वहाँ पे ले जाऊँगी, जितना टाइम होगा, जितना काम होगा आज, तो वहाँ पे रख दूँगी। बाकी ले जाने को तो दूसरे दिन सर्दियों में ले जाएंगे, क्योंकि अब ये गीले भी हो रखे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सर्दियों के ही टाइम पे काटते हैं लकड़ियाँ, लेकिन आजकल फ्री थी और ये ऐसी गिरी थी, तो तब जाके इनको ले जा रहे हैं, नहीं तो लकड़ियों का टाइम हमारे यहाँ सर्दियों में ही होता है। तो अब पहले फटाफट से काम करेंगे, फिर आगे का ज्ञान तो तब देते रहेंगे।
होने की वजह से अब उसे दिक्कत हो रही है। तो डर की वजह से लेट भी नहीं रहे कि क्या पता हम बह जाए। लास्ट कोने में जा रहे कि वहाँ पे नहाएंगे, वहाँ पे बहेंगे नहीं, लेकिन लेट नहीं रहे, तब भी डर लग रहा है उन्हें। सोना पौड़ जल्दी पौड़। चलो भैंस ने तो कर ली हिम्मत। वहाँ पे ले गई थी मैं वहाँ पे, लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा था तो वहाँ पे उन्हें डर लगा, इसलिए यहाँ पे आ गए कोने में। और यहाँ पे इनको फटाफट से नहलाएंगे। सोना को देखना, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ पे आ रही है। अरे वाह मेरी बहादुर सोना। सोना सोना डर नहीं लग रहा? अजिंद्री नवा नाल है। और भैंस वहाँ से देख रहे हैं कि मैं नहीं नहाई यहाँ पे और ये कैसे नहा रही है। तो पानी में पाँव बड़ी मुश्किल से अटक रहे हैं। ऐसे कैमरे में शायद ना भी दिख रहा होगा पानी का बहाव तेज, लेकिन वैसे तेज हो रखा और टाइम के हिसाब से। तो अभी टाइम 1:30 बज रहा है और अब जाके मैं लकड़ियाँ काट के घर आ गई। और लकड़ियाँ मैं वहीं रख के आ गई क्योंकि वो अभी सूखी नहीं थी, तो मम्मी ने बोला यहीं पे रख देना, फिर ठंडियों के टाइम पे ले जाएंगे। तो वहाँ पे रख ली थी मैंने। और जैसे मैंने वीडियो में बताया था, वो जो मैंने सर में रखा था तो उसे हमारे यहाँ बिटगी बोलते। तो 3 बिटगी लकड़ियाँ काटी थी मैंने और उन्हें मैं वहीं रख के आ गई। और बाकी तब तक टाइम भी हो गया था। और टाइम मेरी गाय भैंसे 12:30 बजे घर चली जाती है, लेकिन आज 1:30 बज गए और अब जाके गाय भैंसे घर जा रही है। और सबकी गाय भैंसे घर चली गई, सबसे लास्ट में मेरी गाय भैंसे जा रही है। और बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई। और एक वाली बिटकी बहुत ज़्यादा भारी थी, उससे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। मैंने सोचा पास में जाना है तो बहुत सारा लगा दिया, क्योंकि अब जो कच्ची लकड़ियाँ थी तो ज़्यादा भारी हो रही है। सूखिया रहती है तो फिर तो जितना रखो उतना कम ही लगता है। तो अब जा रही हूँ मैं घर। और कोई नहीं है, सिर्फ मेरी भैंसें और भेड़े, बाकी गाय आगे चली गई, उनको भैया ले गए। तो उनको इकट्ठा करते करते टाइम लग गया था, तो अब चलते हैं घर। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के ले जाने की। तो आजकल यही हो रखा है, सुबह गाय के साथ और शाम को घास के ले जाने। और आज मौसम की बात करी जाए तो आज सुबह से धूप लगी है, ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं लगी, लेकिन हल्की फुल्की धूप लगी। और आज मौसम सही हो रखा है, तो आज थोड़े बहुत काम हो रहे हैं। नहीं तो फिर कल तक ऐसा हो रहा था सुबह गाय के साथ, शाम को ऐसे ही घर में ही। जिस दिन धूप रह रही है उस दिन घास। जिस दिन से धूप डेली रहने लगी उस दिन से होगा काम फटाफट शुरू। तो शुरू तो हो ही रखा है, लेकिन उस दिन से और तेज़ी से काम होगा। लेकिन जिस दिन तक धूप नहीं आ रही तो ऐसे होगा, थोड़ा थोड़ा डर डर के कर रहे हैं लोग काम, क्योंकि कुछ काम शुरू करेंगे तब तक बारिश आ जाएगी, फिर सारा ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं घास के लिए जा रही थी, तब तक मुझे यहाँ पे एक पौधा दिखा और इस पर छोटे छोटे फल हो रखे हैं। तो पता नहीं किस चीज़ के फल है, लेकिन मैंने बहुत टाइम से देखे हैं। तो सब लोग इन्हें बेर बेर बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं। और पीले होके ऐसे हो रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं पीले होके, और बहुत सारे हो रखे हैं इस पे। और हरे वाले भी इधर, बाकी इधर हरे वाले भी हो रखे हैं। तो हरे होके कुछ ऐसे हैं, और फिर जो सड़ गए वो ऐसे बिल्कुल काले, ऐसे काले काले हो रखे हैं। तो मैं तो सब मतलब इन्हें बेर ही बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता इन्हें क्या बोलते हैं। तो ऐसे हो रखे हैं, और कांटे जैसे भी है, जो इस फल का पौधा है जो इस पे कांटे जैसे भी हो रखे हैं। तो कांटे भी रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कांटे भी है इस पे। और बहुत टाइम से देख रही हूँ मैं, यहाँ पे रहते हैं ये। मतलब बचपन में तो हम बहुत खाते थे, लेकिन अब नहीं। और आज पके तो मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि हरे वाले तो हम थोड़ा बहुत खा ही लेते थे, लेकिन ये पके वाले आज देख रही हूँ मैं। बाकी खाते हैं इन्हें, तो एक टेस्ट करके देखते हैं कैसा हो रहा है। खट्टा खट्टा सा हो रहा है, लेकिन सही हो रहा है। खट्टा और हल्का सा कड़वा भी हो रहा है। तो पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें, हम लोग तो बेर ही बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है इसका नाम तो ज़रूर बताना, बाकी मुझे तो नहीं पता। और मैंने किसी के भी मुंह से ऐसा ही सुना है कि इसे बेर बोलते हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं। तो कुछ लोगों ने तो बताया कि इसे बेर बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता। और हल्का हल्का कड़वा सा भी हो रहा है। और ये है उस फल के पेड़ ऐसे, और कांटे भी है इस पर, ये रहे उसके पत्ते वगैरह। तो बहुत सारे लगे हैं, पता नहीं क्या करते हैं इनका, मुझे तो नहीं पता, तो छोड़ो। तो आज मैं आ रखी हूँ मंदिर वाले रास्ते की पूरी सफाई करने। तो पूरे रास्ते में घास ही घास हो रखा है, और घास पता नहीं किसका है। तो मैंने बोला वो नहीं काट रहे तो मैं काट देती हूँ, क्योंकि नहीं तो पानी की वजह से पूरा भीग जा रहे हैं। तो यहाँ से रोड से लेके पूरा मंदिर तक आज मैं पूरा रास्ता साफ़ करूँगी। थोड़ा बहुत तो मैंने भी कर लिया, और इस कुर्सियों के नीचे भी पूरा घास हो रखा है, तो थोड़ा बहुत इसे भी साफ़ कर देंगे, ताकि कुर्सियों में कोई बैठे। नहीं तो सांप के डर से कोई कुर्सियों में बैठ भी नहीं रहा। तो अभी वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने घास काट लिए,
बाकी इधर थोड़ा बहुत कट रखा है, थोड़ा बहुत काटना है। और अपने साथ मैंने अक्षु को भी बुला लिया, तो आज अक्षु भी आ गई मेरे साथ घास काटने। तो अक्षु, आज काफ़ी दिनों के बाद आप व्लॉग में दिख रहे हो। हाँ तो। और आप बहुत गोरी लग रही हो यार, पता नहीं कैसे चुप रहा। बाकी मैं और अक्षु घास काटते आवा बाकी मैं और अक्षु घास काटते काटते थक गए, तो हमने यहाँ पे चिप्स और फ्रूटी मंगा रखे हैं। चलिए अक्षु, और फ्रूटी दोनों के लिए अलग अलग आ रखी है। बताइए तिल को पीना जो दिए भाई लगन ले बोली यही पी ले तब तक जब तक कोई भी बुनी जाता चिप्स ने। तो घास काटते काटते हम थक गए। तो एक तरफ से गर्मी हो रही है और एक तरफ से मच्छरों ने बहुत परेशान कर लिया। तो घास वैसे तो पूरा कट गया है, लेकिन थोड़ा बहुत और काटना में। और इधर से तो अब रास्ता साफ ही है, बस थोड़ा सा और काटेंगे। और टाइम भी हो ही गया, अब अंधेरा हो गया है, सभी लोग घर जाने लग गए। तो थोड़ी देर और काटेंगे और फिर घर चलते हैं। तो अभी टाइम 7 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही आई मैं घर में, और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया। और इतनी गर्मी हो रही है ना, कल तक इतनी ठंड हो रही थी और आज इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरी तो गर्मी से सर दर्द भी हो रहा है। तो अभी हमारा खाना बन रहा है और आज दिन में ऐसा ही ब्लॉग बन गया। बस अपनी शक्ल दिखाई मैंने, क्योंकि मुझे लोग मिले ही नहीं उस टाइम ब्लॉग बनाने। तो अब मेरी घर वालों की शक्ल भी देखेंगे, मेरी नहीं औरों की शक्ल भी दिखाऊंगी मैं। तो अभी यहाँ पे माता श्री सब्जी काट रही हैं और देखते हैं आज किस चीज़ की सब्जी बन रही है। किस चीज़ की सब्जी बन रही है माँ? गुदड़ी। गुदड़ी? हाँ। तो हमारी पहाड़ी भाषा में गुदड़ी बोलते हैं और शायद हिंदी में तोरी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारी खुद की घर की तोरी है। तो ये देखो इतनी बड़ी, इससे बड़ी बड़ी भी है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी मुझसे बड़े वाली दिखा जिन्नी हो गई। अच्छा ये ज़्यादा जिन्नी हो गई बा। तो ये देखो, तो उनको छीलना पड़ रहा है और फिर उनको बनाएंगे। तो ये 4 तोरी लाए हैं, ये चारों तोरी हमारी खेत की। तो आज हम तोरी की सब्जी बनाएंगे, है ना। और नहीं लगी थी ना। इतनी थी आप तो लगना चाहिए। अच्छा अब लग रहे हैं। तो जब से मैं अपनी नानी के गांव से आई हूँ उस दिन से हम डेली जो सब्जी मेरी मामी ने दे रखी थी वो ही खा रहे थे। किसी दिन 2 दिन हमने चिंडे की सब्जी बनाई थी, 2 दिन लौकी की सब्जी बनाई थी और 2 दिन कद्दू की सब्जी बनाई थी। तो 5-6 दिन हो गए मुझे और 6 दिन तक हमने नानी के यहाँ की सब्जी खाई। तो मेरी मामी ने बहुत सारी सब्जियां दे रखी थी हमें, तो आज तक सही चल गया। और आज 7वें दिन हम अपनी खेत की सब्जी बना रहे हैं, तोरी। तो अब देखते हैं, कल से भी अपनी खेत की सब्जी बनानी है। बाकी अब ककड़ी भी खत्म, सब्जी भी खत्म। तो मेरी मामी देखेगी ये वीडियो तो मामी और सब्जी भेजना हमारे लिए, है ना माँ? और सब्जी और ककड़ी भेजना ना। तो मेरी मामी देखेगी वीडियो तो मामी के लिए संदेश है कि हमारे लिए और सब्जियां भेजना। बाकी अब खाना बनाते और बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, थकान भी लगी आज बहुत ज़्यादा। अभी हमारा खाना पीना हो गया और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।